तो प्रिगोजिन की अकूत दौलत को लेकर कई सारे सवाल हैं। ज्यादातर लोगों ने रूस के वैगनर ग्रुप का नाम पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बाद ही सुना, लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोइये के नाम से मशहूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों को खटक रहा था। सीरिया से लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और सूडान तक जहां भी गृह युद्ध छिड़ा, वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की, उसके बाद पीछे से वैगनर ग्रुप भी पहुंच गया। रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझौतों में वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा रोल था और इसी दौरान प्रिगोजिन ने अकूत संपत्ति खड़ी की। लेकिन सवाल यह है कि प्रिगोजिन कैसे रूस के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए, कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और कैसे वो रातों रात अचानक से सुर्खियों की बजाय मौत के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिन पहले तक रूस के लोगों की नजर में प्रिगोजिन और उसका वैगनर ग्रुप यूक्रेन जंग के हीरो की तरह देखे जाते थे। प्रिगोजिन ने ही बाखमुत को यूक्रेन से छीना था। यूक्रेन के फ्रंट पर उसके योगदान को पुतिन भी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पुतिन की मेहरबानी से ही एक रसोइया भाड़े का कमांडर और रूस का बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। बाद में उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अपने आका और रूस के प्रेसिडेंट को ही चैलेंज कर दिया, उनके खिलाफ ही बगावत का मोर्चा खोल दिया। वैगनर चीफ के तौर पर यूक्रेन और दूसरे देशों में प्रिगोजिन ने धाक जमा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया में प्रिगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन का शेफ कहा जाता था। हर कोई ये सुनकर दंग रह जाता है कि क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन को भी चैलेंज करने लगे। ये बात किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यही सच्चाई है कि प्रिगोजिन एक मामूली आदमी था जो धीरे धीरे रूस का बहुत ही ताकतवर शख्स बन गया। ये कहानी रूस में हर कोई जानता है कि सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजिन महज एक मामूली चोर था। बालिग होते ही उसे चोरी, धोखाधड़ी और डकैती के आरोप में जेल की सजा हो गई। 9 साल तक उसने जेल की सजा काटी। जेल से रिहा होने के 4 साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़पति कारोबारी बन गया, तो इसके पीछे भी पुतिन की ही मेहरबानी थी। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में प्रिगोजिन हॉट डॉग का स्टॉल लगाता था। बाद में उसने अमीर लोगों के लिए रेस्टोरेंट खोला। उसका रेस्टोरेंट जल्द ही सेंट पीटर्सबर्ग का फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में खुद पुतिन खाना खाने आते थे। पुतिन के संपर्क में आने के बाद प्रिगोजिन को सेना की कैटरिंग के ठेके मिलने लगे। प्रिगोजिन को सेना की कैटरिंग के ठेके मिलने के बाद बिजनेस में उसका सितारा बुलंद होने लगा। लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब साल 2002 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पुतिन अपने दोस्त प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में लेकर गए। सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन ने खाना खाया। पुतिन और बुश को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक प्रिगोजिन खुद मौजूद था। प्रिगोजिन को पुतिन का सबसे करीबी माना जाता था। रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने भी प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट को खूब प्रमोट किया। पुतिन कई विदेशी मेहमानों को प्रिगोजिन के मशहूर रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे। खुद पुतिन भी उनके रेस्टोरेंट में आते थे और कई बार उन्होंने अपना जन्मदिन भी वहां जाकर मनाया। प्रिगोजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ कैटरिंग का बिजनेस भी चला रहा था। इसके लिए उसने 1995 में कॉनकॉर्ड मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग नाम की कंपनी खोली थी।
प्रिगोजिन की कंपनी को रूस की सरकार बड़े बड़े ठेके देती थी। साल 2012 में प्रिगोजिन की कंपनी को रूस के रक्षा मंत्रालय ने 120 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ठेका दिया। रूस की स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री उतकिन को प्रिगोजिन ने अपनी कंपनी में सिक्योरिटी चीफ बनाया था। साल 2012 में ही प्रिगोजिन की पत्नी ने सेंट पीटर्सबर्ग में क्रिस्टल स्पा एंड लाउंज खोला और अगले ही साल वो आलीशान लग्जरी होटल की मालकिन भी बन गई। प्रिगोजिन की जिंदगी में इस चकाचौंध के पीछे पुतिन की ही मेहरबानी थी। रेस्टोरेंट चलाने वाले और रूसी सेना की कैंटीन के लिए कैटरिंग का काम करने वाले प्रिगोजिन ने पुतिन के साथ संपर्कों और सेना अधिकारियों से जान पहचान का खूब फायदा भी उठाया। रिटायर्ड रूसी फौजियों के साथ जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए साल 2014 में प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई। ट्रेनिंग से लेकर सारा मैनेजमेंट दिमित्री उतकिन संभालता था। उसी के नाम पर प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी को नाम दिया गया वैगनर ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर प्रिगोजिन की कंपनी की बिल्डिंग में ही था। वैगनर के हेडक्वार्टर में प्रिगोजिन का रोल सिर्फ फंडिंग का था। फंडिंग के लिए पैसों का इंतजाम रूस के सरकारी ठेकों से हो रहा था। वैगनर के लिए हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ से अलग हो चुके रूस के कई पड़ोसी देशों में हथियारों का मार्केट था। जाहिर है कि ये सब कुछ राष्ट्रपति पुतिन की भी जानकारी में था और प्रिगोजिन का कारोबार और रुतबा जितनी तेजी से बढ़ा वो पुतिन की शह के बिना संभव नहीं था। लेकिन बाद में पुतिन को चैलेंज करना प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ गया। अब रूस में ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रिगोजिन का उत्तराधिकारी कौन होगा। प्रिगोजिन की मौत के बाद नए वैगनर चीफ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक नए वैगनर चीफ को लेकर ट्रोशेव और अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।